अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। हमें एक दिन में कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, हमारे हर मील में कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज में अगर मसल बढ़ाना है तो उसमें कितनी प्रोटीन चाहिए और क्या ज़्यादा प्रोटीन हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन सैकड़ों बल्कि हज़ारों अमीनो एसिड्स को मिलाने से उनकी केमिकल बॉन्डिंग से बनती है, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। अब अमीनो एसिड्स क्या हैं? अमीनो एसिड्स कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं और हमारी बॉडी इन हज़ारों अमीनो एसिड्स में से सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स को यूज़ करके प्रोटीन बनाती है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, तो क्या ये सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है? बेसिकली प्रोटीन को 5 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बनते हैं, जो कि खुद एक प्रोटीन होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं। सब्सटेंस को हमारे ब्लड में ट्रैवल करने के लिए कुछ होती हैं प्रोटीन्स, वो इस्तेमाल में आती हैं ताकि वो सब्सटेंस हमारे ब्लड से ईज़िली ट्रैवल हो सकें। फिर कुछ हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि प्रोटीन्स होती हैं और फिर मसल बिल्डिंग जो होती है या जो हमारे मसल टिश्यूज़ होते हैं वो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अब बात करते हैं कि रिकमेंडेड डोज़ क्या है। देखिए आरडीए के नज़दीक तो 0.8 ग्राम्स पर योर बॉडी केजी ऑफ योर बॉडी वेट आपको लेनी है, यानी 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आपको रिकमेंडेड डोज़ है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ जो उन्होंने आपको डोज सेट की है ये आपकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की एक आम इंसान की उसको सामने रख के किया, जिसमें उन्होंने प्रोटीन को भी रखा, कार्ब्स को भी रखा, फैट्स को भी रखा। लेकिन अगर कोई बंदा सेडेंटरी नहीं है, थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ये उसके लिए डोज इंतहाई कम है। और अगर कोई इंटेंस वर्कआउट कर रहा है या बॉडी बिल्डर है उसके लिए तो बहुत ही कम है। तो 1.2 से 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट एक जो नॉर्मल सजेस्ट की जाती है वो डोज है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपके जेंडर क्या है, आपका मसल मास क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी क्या है। तो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं या थोड़ी बहुत एक्टिविटी है तो 0.8 से 1.2 ग्राम्स तक आपको इनफ है। अगर आप कभी-कभी जिम जाते हैं या वीक में 3 से 4 दिन जिम जाते हैं, लाइट एक्सरसाइज करते हैं, आपकी कोई ख़ास गोल्स नहीं अदर देन कि आपने बस एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को फिट रखना है, तो 1.2 से 1.6 ग्राम्स तक प्रोटीन आपको इनफ है। लेकिन अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं, आप डेली जिम जाते हैं और इंटेंस वर्कआउट करते हैं और आपका गोल मसल बिल्डिंग का है, तो फिर आपको 2 से 2.5 इवन 3.5 ग्राम्स तक भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन वही बात है कि आपका मसल मास कितना है, आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है। और अब फाइनल बात ये है कि क्या ज़्यादा प्रोटीन हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं? देखिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले प्रोटीन का ब्रेकडाउन को समझें। जब हमारी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है तो एक बाय प्रोडक्ट बनती है उससे, जिसको अमोनिया कहते हैं। अब अमोनिया जो है वो टॉक्सिक इन नेचर होता है हमारी बॉडी के लिए, वो टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। तो उसके लिए फिर हमारा लिवर क्या करता है कि उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और वो यूरिया जो है वो हमारे यूरिन के ज़रिए फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, एक ख़ास हद तक वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर सकती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं और हमारी बॉडी जब बाय प्रोडक्ट में अमोनिया उसको बना रही है और उस अमोनिया को हमारा लिवर पूरी तरह से यूटिलाइज़ करके यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो जो बचेगा अमोनिया हमारी बॉडी में, वो टॉक्सिसिटी पैदा करेगा और वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होगा। तो जो स्टडीज़ हैं कुछ और जो सेफ वैल्यू बताई जाती है डिपेंडिंग ऑन, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि आपकी एज क्या है, आपका मसल मास कितना है, आप एक्सरसाइज़ कितनी करते हैं और कितनी टफ एक्सरसाइज़ करते हैं और आपके गोल्स क्या हैं। तो उस हिसाब से अगर आप 2.5 टू 3.5 ग्राम्स तक प्रोटीन डेली लेते हैं, तो वो सेफ़ है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखें कि आपने अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन जब आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि टॉक्सिसिटी कैसे पैदा होगी, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसको प्रोटीन का इस्तेमाल कैसे करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं वो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी हो। चाहे हम सेम 6 दिन जिम जा रहे हैं, चाहे हम सेम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, चाहे हम सेम वेट्स के साथ एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरा मसल मास और है, आपका मसल मास और है, मेरी बॉडी की टेंडेंसी और है, आपकी और है। तो आपने अपनी बॉडी को समझना और उसके हिसाब से इसकी डोज़ को सेट करना होता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे
और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।